नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस जैसे स्कूलों में टीचर्स का हैरासमेंट कैसे कैसे होता है। टीचर का उत्पीड़न आज का हमारा टॉपिक है। ये उत्पीड़न शारीरिक हो सकता है, ये हैरासमेंट मानसिक हो सकता है, भावनात्मक होता है, कितने भी तरीके से हो सकता है। तो पहला जो हैरासमेंट टीचर के साथ होता है वो है एक्सेसिव वर्कलोड का। टीचर को अत्यधिक कार्यभार का दबाव डाल दिया जाता है। शिक्षण का कार्य तो उसके पास है ही है, क्लास टीचिंग है ही है, बच्चों को देखना है ही है, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल कोचिंग उनसे शुरू कराई जा सकती है, एक्स्ट्रा क्लासेस का उन पे प्रेशर दिया जा सकता है। अगर रेजिडेंशियल स्कूल है तो हॉस्टल ड्यूटी दे दी जाती है। एक्टिविटीज का सामान्य स्कूलों में या रेजिडेंशियल स्कूलों में कि आपको ये एक्टिविटी करानी है, ये डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब में आपको ये करना है। तो इस तरीके से टीचरों पे एडिशनल प्रेशर बनाया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उन शिक्षकों को छांट छांट के ड्यूटी दी जाती है जिन पे प्रेशर बनना है। दूसरा उत्पीड़न का सोर्स होता है बिना उचित अवकाश के लगातार काम का दबाव, मजबूर किया जाना। अगर छुट्टी शिक्षक मांग रहा है तो छुट्टी नहीं दिया जाना, सीएल मांग रहा है नहीं दिया जाना, थोड़ा रेस्ट मांग रहा है नहीं दिया जाना, समय से आइए, समय के बाद जाइए, मजबूर किया जाना। और ये जो मजबूर किया जाना है बिना छुट्टी के, उससे शिक्षक का शारीरिक और मानसिक थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो समय नहीं होता है उसके पास अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की तरफ देखना और उसमें समय देना, जिससे उस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा तरीके का हैरासमेंट। तीसरा है प्रशासनिक हैरासमेंट। प्रशासनिक उत्पीड़न क्या होता है कि अनुचित दबाव डालना। अनुचित दबाव कैसे कि आपको नॉन टीचिंग जो वर्क्स हैं उनमें उलझा देना, आप ये करिए, सेंसस कराइए, जाके ये काम कराइए, बाहर के काम कराइए, और उन कुछ शिक्षकों को रोक लेना। तो गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाना है शिक्षक को, समय पे उसको प्रमोशन न देना, उसका इंक्रीमेंट न लगाना, बिना मतलब उसको डांट फकार लगाना, उसका मनोबल गिराना, ये भी प्रशासनिक उत्पीड़न का एक हिस्सा होता है और इसमें शिक्षक परेशान रहता है। चौथा एक और तरीके का हैरासमेंट होता है कि बच्चों के द्वारा शिक्षक का उत्पीड़न करना या कराया जाना। तो कैसे होता है कि छात्रों के जरिए इनडिसिप्लिन क्रिएट कराना क्लास में, क्लास के बाहर, शिक्षकों का नाम लेके छात्रों द्वारा बुलाया जाना, खराब खराब नाम रख के बुलाया जाना, शिक्षकों के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाना बच्चों द्वारा, उनकी बिना मतलब की फर्जी शिकायतें करवाना, ये शिक्षक के आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और ये एक तरीके का उत्पीड़न है। इसके अलावा अगर छात्रों से हो गया उत्पीड़न तो अब क्या बचा? सहकर्मियों का उत्पीड़न। साथी लोग भी शिक्षक का, एक अकेले शिक्षक का उत्पीड़न करने से नहीं चूकते हैं। कैसे? उसके प्रति ईर्ष्या दिखा के, उसकी प्रति प्रतिस्पर्धा रख के, उससे व्यक्तिगत मतभेद हैं तो उसको कोई ना कोई कमेंट करके, उसको डिस्करेज करके। तो इससे क्या होता है? एक तनावपूर्ण माहौल बनता है और शिक्षक उसमें अपने को उत्पीड़ित महसूस करता है। देन एक और तरीके का होता है भावनात्मक उत्पीड़न। भावनात्मक उत्पीड़न में क्या है? शिक्षकों या छात्रों द्वारा अपमानजनक टिप्पणी किया जाना, ये तो बोंगो है, बेकार है, गधा है, ये उसका और तरह तरीके का नाम लिखना, उनकी आलोचना करना शिक्षक की, उसके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, उसके आत्मविश्वास को कमजोर करना। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक भावनात्मक रूप से वह मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाता है। देन एक और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव
होता है प्राचार्य द्वारा कि उच्च प्रदर्शन की अत्यधिक अपेक्षाएं रखना। कोई 100% रिजल्ट दे या ना दे, जिसको उत्पीड़ित किया जाना है उसको जरूर 100% का टारगेट दिया जाता है। उसकी पीआई जरूर 70+ होनी चाहिए, किसी की और हो या ना हो। उच्च प्रदर्शन की उससे जरूर उम्मीद होती है, और जब वो अच्छा नहीं कर पाता है तो उसकी आलोचना की जाती है, उसको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, शिक्षक निराश होता है, अपने को असुरक्षित महसूस करता है। 8वीं चीज है कि कैरियर ग्रोथ में रुकावट डालना, ये भी हैरासमेंट है। जैसे उसका परफॉर्मेंस है साल के अंत में, तो उसको अनुचित मूल्यांकन करना। एक्सेलेंट टीचर है, उसको वेरी गुड में डाल देना, वेरी गुड को गुड में डाल देना। पक्षपात करना, व्यक्तिगत दुश्मनी में उसका प्रमोशन कागजी कार्यवाही में कोई लेखना लगा के रोक देना, उसकी ग्रोथ न देना, न होने देना। तो ये सब टीचर उत्पीड़न के, हैरासमेंट के बहुत सारे कारक हैं। साथियों, हमारा इन सभी से स्कूल सिस्टम में अनुरोध है कि शिक्षक बहुत ही सम्मानित होता है, सदस्य होता है। शिक्षक के अंदर आत्मसम्मान होता है। शिक्षक का उत्पीड़न और हरासमेंट करके आप स्कूल का माहौल बिगाड़ के कुछ अच्छा नहीं करने वाले। अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले प्राचार्यों का और सभी का ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसकी समस्या का, ऐसी समस्याओं का समाधान करें, उन पे ध्यान न दें और उनके लिए कुछ सॉल्यूशन दें, ताकि शिक्षकों का सम्मान बना रहे, उनका उत्पीड़न और हरासमेंट ना हो। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त। अपने चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, फिर मिलें।